जी क्या किया तुमने? हाथ जला दिए, जान के किया है ना तुमने? अम्मा ने कल तुम्हारा हाथ मरोड़ा और मैंने आज हाथ जला दिया। अब आगे आगे देखो होता है क्या तुम्हारे साथ। अनाइजा मैडम, सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हैं? कुछ भी करूं मैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तुम्हारे साथ है। ऊपर वाले ने तुम्हें कहां से उठा के कहां ला पटका है। अफसोस होता है मुझे तुम्हारे लिए, और थोड़ी बहुत हमदर्दी भी हो रही है। मुझसे हमदर्दी करने के बजाय ना तुम खुद से हमदर्दी करो। बूढ़ी हो गई हो और अभी तक कमा रही हो। और ये अंडा पराठा किसके लिए? ये अम्मा ने मेरे लिए बनाया है। कि मैं तुम्हारे भाई के लिए लेके जा रही हूँ। जी क्या किया तुमने? हाथ जला दिए, जान के किया है ना तुमने? अम्मा ने कल तुम्हारा हाथ मरोड़ा और मैंने आज हाथ जला दिया। अब आगे आगे देखो होता है क्या तुम्हारे साथ। तुमने बहुओं के जलने की कहानी तो सुनी होगी ना। अक्सर किचन में गैस खुले रहने की वजह से जल जाती हैं। क्या पता ऐसी कोई कहानी कल तुम्हारे साथ भी हो जाए। इसलिए किचन में एहतियात से काम करना। कोई भी दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। इससे पहले कि चल के खाक हो जाऊं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये क्या है? नाश्ता और क्या? कच्ची चाय है ये। कच्ची कैसे हो गई? मैंने तो पूरी पकाई है। ले जाओ यार, इसे फेंक दो जाके। शारिक, मैंने ना इतनी मेहनत से बनाया है। ऊपर से देखो तुम्हारी बहन ने जानबूझ के मेरा हाथ जला दिया। मेरी माँ बहन की शिकायतें मुझसे करने का कोई फायदा नहीं है नाइजा। उनकी मोहब्बतों को अपने लिए अजाब में तुमने खुद ही बदला है, भुगतो। मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। इतना सा जला है, डॉक्टर के पास ले जाऊं? पागल हो गई हो? ये इतना सा चला है? दर्द हो रहा है मुझे। दर्द हो रहा है तो बर्दाश्त करो। जाके टूथपेस्ट लगाओ, हो जाएगा ठीक। मैं ना ये घरेलू टोटके नहीं करती, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अनाइजा, ना मेरे पास इतना फजूल वक्त है, ना मेरे पास इतने फजूल पैसे हैं जो मैं तुम पे जाया करूं। डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। शारिक मेरी बात, शारिक मुझे सच में दर्द हो रहा है। मामा मुझे पैसे चाहिए। काम है ना? आप तो बिना सवाल के भी ना मेरी हेल्प कर सकती हैं। मुझे फौरन पैसे ट्रांसफर करें। भाभी, अभी तक ये आए नहीं दोनों। परेशान नहीं हो, आते होंगे। बहरोज वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दोनों बहुत खुश हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मीरा ने और असफन ने एक दूसरे को दिल से कबूल कर लिया है। बहुत अच्छा लगता है दोनों को देख के।
इन्हें ऐसे ही खुश खुश रखे। आमीन। बहरोज, मैं तो अपनी हर सांस में इन दोनों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ इन दोनों को बहुत खुश रखे और इन दोनों की खुशियों को किसी की बुरी नजर ना लगे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं भाभी आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। बहरोज आप कैसे हैं? भाभी मैं आराम करूँगा। शौकत, इधर आओ। जी मैम। लेके जाओ। बहरोज क्या हो गया आपको? अभी तो मैं आई हूँ, थोड़ा बैठते हैं, बातें करते हैं। शौकत, बहरोज को इसके कमरे में लेकर जाओ और इसके आराम का ख्याल रखना। और सुनो, ध्यान रहे कि इसके आराम में किसी की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। जाओ। ओके मैम। मेहमान के साथ ऐसा रवैया रखना आपको जेब नहीं देता भाभी। मैंने क्या गलत किया? बहरोज तुम्हें देखती बेचैन हो गया था और उसने कहा कि उसे अपने कमरे में जाना है। अगर वो चाहता कि तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर बातें करे तो वो कभी मुझे अंदर जाने के लिए ना कहता, इसलिए मैंने उसे भेज दिया। आप ये अच्छा नहीं कर रही भाभी। अब मैंने ऐसा क्या किया? आप असफंत और मीरा को शय दे रही हैं। मेरा तो ना समझ है, जज्बाती होकर वो बहरोज को यहाँ ले आई, लेकिन आप तो समझदार हैं। आपको मीरा को समझाना चाहिए था कि वो इस तरह की बेवकूफ़ी मत करे। मीरा ने कोई बेवकूफ़ी नहीं की। उसे समझा कि उसके बाप को यहाँ पर आराम मिलेगा, उसका ख्याल रख सकती है बहुत अच्छे से, तो उसने ऐसा किया। और मैं समझती हूँ कि उसे ये सब कुछ करने का हक है। आप हक की बात करती हैं तो फिर आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए ना कि बीवी का मियाँ पर ज्यादा हक होता है, और मैं उसी हक से अपने शौहर को लेने आई। आप जबरदस्ती मेरे पापा को अपने साथ जाने पर मजबूर नहीं कर सकती। मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे इतना कमजोर और मजबूर मत समझना मेरा या हमें से कोई भी आपको कमजोर या मजबूर नहीं समझ रहा है चाचा जान, लेकिन शायद आप मेरा को या चाचा जान को कमजोर समझ रही हैं। इसीलिए आपने सोचा कि आप यहाँ आएंगी, जोर जबरदस्ती करेंगी और चाचा जान को अपने साथ ले जाएंगी। तो ये आपकी भूल है। आप यहाँ आई हैं हमारी मेहमान बनकर, बेहतर होगा आप हमारी मेजबानी एंजॉय करें और फिर चली जाए यहाँ से। ठंडा मंगवाऊं तुम्हारे लिए?